हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 3 करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, 10th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में आपने पढ़ी हुई है, अगर उससे ही रिलेटेड है, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड तो है ही, लेकिन तो आपको पहले वाला आना ही चाहिए, तभी आप आगे कर पाओगे। वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कोई चीज भूल रहे हो तो मैं थोड़ा सा उसका रिवाइज करा देती हूँ, तब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है ये राइट एंगल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि राइट एंगल में जो राइट एंगल के सामने होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, यही हमें पता है। तो इसमें हमने जो एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि ये पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ये पढ़ा था सोना चांदी तोले, ये पढ़ा था ना। तो ये क्या था, ये हमने फॉर्मूला बनाने के लिए तो करा था। तो जैसे ये हमारा सोना चांदी तोले, तो इसका मतलब ये एस हो जाएगा हमारा साइन है, और साइन थीटा है, और सी क्या है हमारा कॉस थीटा है, और टी क्या है हमारा टेन थीटा है। ठीक है, अब इससे इसको करेंगे तो देखो पी अपॉन एच, जो एस पहला वाला है ना, ये एस पहले वाला है, सी दूसरा है, और टी तीसरा है। ठीक है, अब एस क्या है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा हुआ। फिर है हमारा दूसरा है हमारा कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये है, तो बी अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा टेन है, टेन क्या है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हमारा पी अपॉन बी। ठीक है, ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए। अब लेकिन इसमें जो है, अब अभी आगे भी तो बचा हुआ है हमारा, कौन कौन सा बचा हुआ है, कॉट थीटा बचा हुआ है, और हमारा बचा है सेक थीटा बचा हुआ है, और कॉसेक थीटा बचा हुआ है। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का जो साइन थीटा को हम 1 अपॉन उसके बराबर भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक के बराबर होता है ना। और जो हमारा सेक जो कॉस थीटा होता है वो हमारा होता है 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और जो हमारा टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। ये भी फॉर्मूले आपने पढ़े हुए ना, ये आपको लर्न होने चाहिए। तो क्या होता है, इनका जो मतलब उलट जाता है, जैसे ये कॉट थीटा है तो 10 का उल्टा हुआ ना, 10 का उल्टा क्या हुआ, कॉट थीटा हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा, बी अपॉन पी, सॉरी, बी अपॉन पी हो जाएगा। कॉस थीटा किसका है, सेक थीटा का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, और कॉसिक जो होता है वो साइन का होता है, तो इसका क्या होगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। तो ये हमारे ये है, ये आपने करे ही हुए हैं पहले भी। अच्छा, 2 फॉर्मूले हमने और पढ़े थे, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ये मैं सब वैसे कर दे रही हूँ, ये और एक ये वाला भी आपको लर्न होना चाहिए। कैसे भी आप लिख सकते हो उसको, कॉसिक इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ये इसकी जगह पे आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ कॉट आ जाएगा तो कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, सेम ही है। और दूसरा हमने 2 फॉर्मूले और पढ़े थे, ये वाले देखो, ये इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक पढ़ा था हमने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 2 फॉर्मूले भी हमने पढ़े थे। अब इसे आगे पीछे करके तो आप अलग अलग तरह से लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर माइनस 1 को इधर ले आओगे तो -1 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो, इक्वल टू ऐसे भी लिखते हैं, मतलब अगर माइनस डालोगे साइन स्क्वायर -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर, जैसे भी आप लिखो। अब यहाँ सेक स्क्वायर है तो ये तो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि अगर हम -10 स्क्वायर को इधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर हो जाएगा। ये सब तो आपने करा ही हुआ है। एक फॉर्मूला और है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी इसी में है ना। ये 3 फॉर्मूले हैं आपके, जो ये भी आपको लर्न होने चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा जो हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बनाया जाता है। ये तो आपको आता होगा, वैसे काफी लोगों को लर्न होगा, लेकिन आपको वो भी मेथड आना चाहिए कि अगर आपको नहीं याद है तो आप उसको कैसे निकाल सको। तो मैं वो आपको बता देती हूँ, भले ही आप करो ना करो, आपको लर्न है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए इसे कैसे करते हैं, पहले मैं साइन थीटा बताती हूँ कैसे निकालते हैं ना।
तो अब देखिए क्या होता है कि हमें पता है कि जीरो से हम पहले इसको लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं ना, कि ये एक जीरो है, एक वन है, एक टू है, ये थ्री है, फोर है, ऐसे नंबर डाल दो। फोर तक नंबर डाल दिया आपने। अब ये लास्ट वाला फोर है ना, इसी से सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसी डिवाइड और सबका अंडर रूट कर दो। अब देखो 0/4 होगा, अगर इसका अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, कुछ भी कर लो जीरो ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे, इसका आंसर जीरो आया, जीरो लिख दिया हमने। 1/4 है तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही आएगा, लेकिन 4 का अंडर रूट क्या, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा यहाँ पर ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/2। अब ये 2√4 है, तो 2 का तो अंडर रूट होगा नहीं, लेकिन इसका तो अंडर रूट हो जाएगा ना। जो हमारा 4 है इसका तो अंडर रूट हो ही जाएगा, तो इसका अंडर रूट होगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या होगा। अब ये 2 बन जाए 2 और ये हो जाएगा 4, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, 1√2 बचेगा ना, 1/। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 1 का कुछ होता ही नहीं, 1 का अंडर रूट क्या होगा, कुछ 1 ही होगा। तो 1 हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 2 का अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, है ना। तो अंडर रूट 2 लिखेंगे, मतलब निकल जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 में ही रखेंगे, पूरा तो वो नहीं हो रहा है ना। अब अंडर रूट 3/4 है, तो 4 का तो 2 हो जाएगा अंडर रूट करेंगे तो, लेकिन यहाँ अंडर रूट 3 रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 1 का अंडर रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब देखो जो कॉस थीटा होता है वो जो होता है, इसको उल्टी साइड से लिख दो। 1 को 1 लास्ट है ना, तो वो पहले नंबर पे लिख दो, उसका सेकंड लास्ट है अंडर रूट 3, यहाँ पर अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे 1/√2 है, 1/√, उसके बाद 1/2 है, 1/2 लिख दो और 0 लिख दो। मतलब इसको उल्टी साइड से अगर यहाँ लिख दोगे सीधी साइड से, तो ये पूरा वही हो जाएगा। अब देखो, अब हम आए टेन थीटा पे, तो हमें पता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया भी नहीं था, वहां भूल गई थी मैं, तो ये फॉर्मूला भी है एक, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ था ना ये, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है ना। अब देखो, जब यहाँ पर हम निकालते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन क्या है हमारा 0 है ना, और कॉस क्या है 1 है, और यहाँ क्या है साइन थीटा 1/2 है, और यहाँ अपॉन अंडर रूट 3/2 है। यहाँ पर क्या है 1/√2 है, अपॉन 1/√2 है। यहाँ पे हमारा अंडर रूट 3/2 है और 1/2 है। यहाँ पर 1/0 है ना। अब देखो, जब हम इसको पता है आपको, जब इसको करते हैं यहाँ 0/1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका 0 ही आंसर आएगा ना, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। अब ये 1/2 है, तो इसमें क्या होता है 1/2 तो ऐसे ही रहता है, और ये 2 ऊपर चला जाता है, 2/√3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/√3 बच जाएगा। ठीक है, अब 1/√2 है इंटू अंडर रूट 2/1 है, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब उसके बाद हुआ हमारा अंडर रूट 3/2 इंटू 2/1 हो जाएगा ना, इसको पलट जाएगा ना, ये तो अंडर रूट 3/2 तो ऐसे लिखते हैं, और ये ऊपर चला जाता है नीचे आ जाता है ऐसे ना, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा अंडर रूट 3 बच गया। ठीक है, सही आ रहा है। अब यहाँ पर जो है इधर जब इसको 0 से 1 से करोगे तो कुछ नहीं आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। और अब आपको पता है आगे कि जब हम इस टाइप के इसको करते हैं तो हमको पता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, इसे भी करिए। देखिए, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, क्या करते हैं फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ मैं आपको, कि हम क्या लेंगे 0 1 2 3 4 ले लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे और सबका अंडर रूट कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया। इसको जब हम पलट के लिखते हैं यहाँ से उल्टा 1, यहाँ पे अंडर रूट 3/2 1/2 1/2 फिर 0 लास्ट में, यहाँ जहाँ पहले वो ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने साइन थीटा की वैल्यू ये है और कॉस थीटा की वैल्यू ये है, इसको मैंने ऐसे ही लिखती चली गई, सबको साइन अपॉन कॉस थीटा कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब देखो ये आंसर तो आ गया, हमारी 3 चीज तो आ गई, लेकिन अब क्या करेंगे, टेन थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है ना, बताया था मैंने कि टेन थीटा 1/cot थीटा होता है, लेकिन इसे आप छोड़ दो। इसमें क्या करते हैं, ये जो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, यही होता है ना, इन्फिनिटी आता है,
तो ये क्या होता है, ये भी जैसे साइन थीटा को कॉस थीटा में आपने पलट दिया था ना, वैसे ही इसको ऐसा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा आएगा इन्फिनिटी, फिर आएगा हमारा अंडर रूट आएगा 3, √3 आ जाएगा, ये है ना √3, ये √3 है, ये आएगा, फिर ये 1 है, 1 आएगा, ऐसे चल रहे हैं अब। 1/√3 आ जाएगा, दिखाई दे रहा 1/√3 है। देखो पहले ये इन्फिनिटी था, ये यहाँ आ गया, फिर √3 था, यहाँ आ गया, फिर 1 था, यहाँ आ गया, 1/√3 था, यहाँ आ गया, फिर एक 0 आ गया। अभी तक तो हमने ये करा। अब जो दूसरा होता है, अब ये सेक और कॉसेक कैसे करेंगे। देखो इसको करने का तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसको सेक इक्वल टू क्या होता है, 1/cos होता है ना, यहाँ होता है ना 1/cos, लिख दो। 1/cos करोगे तो क्या आएगा, 1/1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/1 जो होगा 1/1 1 ही आएगा। ये देखो cos थीटा 1 है और यहाँ 1 है, 1/1 को 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा है हमारा, यहाँ लिख दूंगी आपको तो समझ में आएगा क्या। 1 ये है हमारा 1/cos थीटा, तो 1/1 आ जाएगा। अब दूसरा है √3/2, तो 1 हो जाएगा हमारा √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ना, इसका आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, 1/√2 दे रखा है ना, नहीं ये है ना √3/2 था, अब ये है हमारा ना 1/√2 है, तो 1/1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा है हमारा 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर भी 2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ आएगा हमारा 1 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, अब ये हमारा 0 है, तो हमारा यहाँ क्या आएगा 1/0 आएगा ना, 1 तो यही है और कॉसेक का 0 है, तो 1/0 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब कॉसेक का भी ऐसे कर लो, 1/sin होता है, तो 1/sin, तो 1/0 कितना होगा, यहाँ होगा ना 1/sin, लिख दे रही हूँ, ठीक है। 1/sin होगा, तो हमारा साइन कितना है 0 है, तो 0 है, तो 1/0 क्या होगा, 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, यहाँ आ जाएगा 1/0, तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे, ये हमारा 1/2 है, तो 1/2 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर दूसरा है हमारा 1/√2 है, तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। यहाँ पर है हमारा 1/√3/2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा ना। और यहाँ पर है हमारा 1/1 हो जाएगा हमारा, कि 1/1 को जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। देखो ये है ना, देखो साइन थीटा 0 है, तो 0 ये हमने 1/0 करा यहाँ पर, है ना। फिर है हमारा 1/2, तो 1/2 कर दिया हमने। फिर हमारा 1/3 है, तो 1/1/√3 कर दिया हमने। फिर हमारा √3/2 दे रखा है, तो यहाँ 1/√3/2 कर दिया। फिर 1 है लास्ट, 1/1 = 1 हो गया। ये हमारा टेबल बन गया पूरा, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ ही गया होगा टेबल कैसे बनाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है। अब नेक्स्ट है हमारा आगे, देखिए ये सारी वैल्यूज मैंने हमने दूसरे पेपर में बना दी जो मैंने आपको समझाई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे निकालते हैं। तो अब देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो अब आगे भी तो चाहिए ना हमें कैसे निकालना है। तो देखो जो हमने रेडियन में हमने निकाला था वो, तो हमें ये भी तो करना था ना कि ये जैसे ये 0 है, देखो तो ये 0 तो 0 ही रहता है ना। अब ये 30 है, तो अगर हम पाई में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 180 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, तो यहाँ पर आएगा π/6 है। ये क्या होगा, यहाँ पर π/6 होगा। अब यहाँ पर 4 को 180 से करोगे तो क्या आएगा, 45 आएगा, तो π/4 आएगा यहाँ पर ना। और यहाँ पर होगा हमारा ये 60 है, 60 का क्या होगा, 6 × 18 होगा ना, π/30 होगा यहाँ पर, और 3 सॉरी, है ना। अब यहाँ 90 है, तो 90 होगा, 2 से काटेंगे तो ये आएगा, तो π/2 होगा, तभी 90 आएगा। और यहाँ 180 है, जो इसका क्या होगा, पाई होगा, पाई का 180 होता है, ये तो आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया फॉर्मूले में। और दूसरा है हमारा
270 का होता है 3 पाई अपॉन 2 होता है। आप इसे डिवाइड करके देख लेना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और 360 होता है 180 का बताया था, पाई इक्वल टू 180 होता है, और 2 पाई इक्वल टू होता है 360। ठीक है ना, ये आपने पढ़े हुए हैं। ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगे अब हमें इसी तरह से यूज करना है इसको ना, तो ये भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया इसको। ये तो बहुत इजी है। 30 का मतलब 180 को आप करोगे तो पाई अपॉन 6 ही तो आएगा। देखो 6 इज 18 होता है, और 0 तो 30 आ गया। ऐसे निकालना है आपको। अब देखो हमें अब इसकी भी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे ये हमारा 0 है ना, 0 की सारी वैल्यू उधर आ जाती है वहां पर। देखो कैसे आएगी, देखो अब हमारा ये 0 है। देखो ये जो 0 है ना, इसकी सारी वैल्यू, ये 0 है, इसकी सारी वैल्यू 180 में आती है। ठीक है, अब देखो क्या होगा हमारा, 0 का 0 ही आ जाएगा, और ये 1 है ना, ये -1 में लिख देते हैं, बस ये है, क्योंकि 0 के तो माइनस कर लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ जो 0 है वो -1 भी होगा तो भी 0 ही है, तो ये हमारा 0 हो गया। ये इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रहेगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा। मैंने बताया था आपको -1 कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी। ये तो मतलब 0 की वैल्यू जो आपने लिखी है वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये अगर आपको ये लाना है तो ये भी लिख दोगे आप। अब 270 होता है 90 का, ये होता है 90 का, ये मैं दूसरे पेन से कर देती हूँ। 90 का होता है 270, है ना। अब देखो 90 का 270 होगा तो क्या होगा, अब हमारा 90 का है 1 है, तो ये भी माइनस में हो जाते हैं, तो ये -1 हो जाएगा। ये 0 है तो 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये होगा हमारा 0 है, ये भी 0 ही रहेगा, है ना। और फिर है हमारा इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी है ना, देखो ये साइन बना इन्फिनिटी का, तो ये भी इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी है तो ये यहाँ पर भी क्या होगा 270 का। अब देखो क्या होगा, इसमें हमारा क्या है, ये है हमारा 90 डिग्री पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो ये हमारा 270 का मतलब यहाँ पर सारे साइन जो पहले हमने जो 180 डिग्री का होगा उसमें क्या होंगे, सारे 0 के आ जाएंगे, लेकिन -1 माइनस ये माइनस जो है माइनस लग जाएगा इसमें। और तो सारे अगर यहाँ माइनस लगाते हुए मतलब माइनस में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस में लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे जो है 0 इन्फिनिटी तो वैसे ही लिखे जाएंगे। और अब जब 270 पे आते हो तो बीच में -1 होंगे, और सारे वैसे के वैसे 90 डिग्री के सारे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आया हम 360 पे, तो इसमें जो है ये पाई के सारे आते हैं, है ना, पाई के सारे आंसर आते हैं। देखो पाई का देखो कैसे होगा, पाई का जो होगा हमारा 0 है, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, फिर है 0, फिर है इन्फिनिटिव, फिर क्या है हमारा -1, तो 1 आएगा, और ये आ जाएगा हमारा इन्फिनिटिव। देखो इसमें क्या होता है, जब पाई का जो होता है इसमें जैसे हमने इन दोनों का तो हमने क्या कहा था, जो +1 में थे इनको हम माइनस में ले आए, ये वाला था ये भी -1 में आ गया, ये भी -1 में आ गया। इसमें क्या हो गया, इसमें सारे पॉजिटिव में आ गए। देखो 0 और तो सारे मतलब जो पाई क्या है 180 है तो 2 पाई है, तो वैसे से 2 × पाई करते हैं, लेकिन फिर उसका आंसर यहाँ अलग आ जाता है, इसलिए मैंने वैसे आपको बताया नहीं। आप पाई की सारी वैल्यू लिख दो, बस प्लस में कर दो, बस सीधी सी बात ये है। तो ये आपका आंसर होगा। ये आपका पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो उसका पूरा ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है ना, एक बार आप ढंग से देख लेना, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद भी इसे आराम से बना सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब साइन कैसे लगाते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये जो ये हमारे जैसे ये होते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला जो होता है ये वाई एक्सिस होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अगर हम इसको जैसे एंगल्स देखते हैं तो एंगल्स में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर इधर तक चला गया तो क्या होता है 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। और अगर यहाँ तक जाते हुए पूरा वापस इधर यहाँ तक वापस जाते हो तो ये कितना हो जाता है, पूरा 360 डिग्री हो जाता है ना। और अगर यहीं पर दोबारा कोई एक मतलब अगर एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 360 के बराबर हो जाएगा। अगर दूसरा भी चक्कर लगा लेंगे तो 720 डिग्री हो जाएगा, तो आपको पता ही है सब ना। अब देखो इसमें क्या होता है, ये 4 उसमें बटा होता है, जिसे बोलते हैं हम
तो देखिए ये 4 क्वाड्रेंट में बटा होता है ना। तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो गया हमारा, ये 4 क्वाड्रेंट में बट गया। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये जो होता है हमारा, देखिए आपको इसमें से दोनों में से जो फॉर्मूला आपको इजी लग रहा है आप वो याद कर लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी, इसे ASTC भी बोलते हैं ना। तो ASTC में इसमें क्या होता है, इसमें हमें साइन लगाने होते हैं कि कौन सा साइन कहाँ पे लगाएंगे। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको इजी रहेगा। देखो मैं आपको बताऊं, अब जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे कौन कौन से होते हैं जो हम साइन, एक तो साइन थीटा यूज करते हैं ना, और एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा, फिर है कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, और है सेक थीटा। ये होते हैं ना सारे। तो ये यहाँ पर ए आ रहा है, देखो ए का मतलब होता है, अगर ये वाला लो या ये वाला ले लो, चलो या ये ले लो, जो भी मर्जी हो आपको। तो ए से इसका इनका फर्स्ट वर्ड लेते हैं। इन दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो याद कर लो ना, और लिख देते दोनों में से जो। अब जैसे मान लो आप ये लेते हो तो ए है, तो ए से का मतलब हो गया ऑल, मतलब इसमें सारे के सारे जो है प्लस साइन के आएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सब इसमें प्लस में आएंगे ना। अब देखो दूसरे में आते हैं हम आगे। अब दूसरा है सेकंड है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या दे रखा है, ये देखो क्या लिखा है, एस लिखा है ना। तो एस का मतलब होता है, मैंने इसे ऊपर लिख दिया जैसे आपको इजी हो जाए ना। देखो ऐड शुगर, दूसरा वर्ड क्या हमारा एस है। एस से क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पर जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो बस ये कॉसेक थीटा, तो ये दोनों बस प्लस में होंगे, और सारे जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा सिर्फ प्लस में होंगे और सारे माइनस में होंगे। तो वो सब मैं नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है, अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा टी। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब टेन थीटा है ना। तो इस वाले में हमारा कौन सा आएगा, टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये क्या आएंगे, ये प्लस में आएंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या है हमारा, सी है। सी से होता है हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ पर होगा हमारा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। 1 होता है ना, 1 सेक, तो 1 सेक थीटा, ये आएंगे प्लस में, और इसमें सारे माइनस के होंगे। समझ में आ गया आपको। साइन थीटा जो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे प्लस होते हैं, सेकंड वाले में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा होते हैं, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा होते हैं, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा होते हैं। ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। और अब देखो इसमें क्या होता है, अच्छा मैंने आपको एक चीज तो बताई थी कि अगर यहाँ पर देखिए इसमें जो है, ये अगर हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मैंने ये पूरा बताया ना, मतलब यहाँ पे है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 180 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है, मतलब इस जगह पे है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। और ये है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अगर आएंगे तो ये 270 डिग्री। 270 डिग्री का क्या लिखेंगे, 3π/2 हो जाएगा। और 360 जो है ये हमारा 2π के बराबर है। ये मैंने आपको इसलिए अभी लिखा कि आपको आगे जब क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको थोड़ा इजी रहे ना। ऐसे दूसरे पेन से लिख देती हूँ जैसे आपको इजी हो जाए। जब आगे क्वेश्चन करोगे ना आपको तो इसी के हिसाब से करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा π/2 आ गया, ये लिख दिया हमने। देखिए इसमें तो यही था, तो इससे मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ये साइन थीटा कॉस थीटा सब है, ये सभी जो है प्लस में होते हैं। और जब भी इधर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा कॉसेक थीटा से प्लस होता है। और जब थर्ड उसमें आते हैं क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा, और फोर्थ में आते हैं तो सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा होते हैं। तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ऐड शुगर टू कॉफी, या ASTC, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोई भी याद कर लो, ये आपकी मर्जी है। तो इसे याद करके हम क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। अब देखो, अब आगे मैं बताऊंगी आपको साइन कन्वेंशन बताना है। देखो अब साइन कन्वेंशन में आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा को आप इस तरह का एरो लगाएंगे
क्योंकि साइन थीटा को कॉस थीटा में भी चेंज सकते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे हमें ये टेन थीटा है, इसको हमें टेन थीटा को कॉट थीटा में भी चेंज कर सकते हैं और कॉट थीटा को टेन थीटा में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसी सेक थीटा है, कॉसेक थीटा में चेंज कर सकते हैं ना। अब देखो अगर हमें जो है इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन और ये है हमारा पाई अपॉन 2 प्लस, यहाँ प्लस का साइन था, प्लस थीटा है, ठीक है ना। अब इसको हमें चेंज करना है। तो देखो जब साइन पाई अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस थीटा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये अपॉन में जरूर पाई अपॉन 2 या 3 पाई अपॉन 2 ऐसे होना चाहिए। अगर सिर्फ पाई में होगा तो अगर सिर्फ ये पाई होता, अगर हमारा साइन पाई प्लस थीटा होता तो कोई कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा है तो इसमें कन्वर्जन होगा। कैसे होगा इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। अब हमें इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो पाई अपॉन 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री ना। तो देखो यहाँ 90 डिग्री हमारी ये है, देखो 90 डिग्री हमारी ये है हमारा 90 डिग्री ना, यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी। 90 डिग्री है हमारा, तो ये 90 प्लस थीटा बोला है ना, पाई अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री, 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे वाले में आ जाएगा ना 90, तो यहाँ तक पूरा है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ प्लस आएगा, तो जब साइन थीटा को तो साइन थीटा इसमें क्या है प्लस है ना, प्लस है ना। तो इसमें जब आप इसको चेंज करोगे, जब साइन थीटा प्लस में है तो इसमें देखो साइन थीटा का तो साइन आता है तो प्लस आएगा, और जब ये साइन थीटा को इसमें चेंज करोगे तो क्या आता है कॉस थीटा। इस बात पे ध्यान दो ढंग से। देखो साइन थीटा है ना, इसका साइन हम इसमें देखते हैं ऊपर ये यहाँ पर क्वाड्रेंट में। तो जब साइन थीटा पाई अपॉन 2 का मतलब 90 है तो 90 प्लस थीटा, तो 90 यहाँ तक है, थीटा मतलब इधर, तो साइन थीटा प्लस है, तो पहले वाले के साइन को देख के यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं। लेकिन देखो साइन थीटा को देख के हमने यहाँ प्लस का साइन लगा लिया, लेकिन यहाँ पर जो साइन थीटा को किसमें चेंज करते हैं कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा यहाँ लिख देंगे। कहीं कॉस थीटा देख कर मत साइन लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको दिया हो, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड दिखाती हूँ आपको। जैसे मान लो ऐसे लिखा होता साइन पाई प्लस थीटा होता, तो क्या ये चेंज होता, तो ये चेंज नहीं होता, ये साइन थीटा में ही रहता। तो यहाँ क्या होता है नो कन्वर्जन। जब कोई भी इसमें जो अगर पाई में है तो पाई अपॉन 2 में हो, पाई अपॉन 3 में हो तो ये चेंज होगा, लेकिन अगर पाई में सब पाई में तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो अब दूसरे पे हम आते हैं। अब थर्ड है हमारा साइन थीटा प्लस पाई अपॉन 2, ये भी हो जाएगा। पाई अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से आगे दूसरे वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन क्या होता है प्लस का होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्लस ही होगा। और साइन किस में चेंज होता है कॉस थीटा में, तो ये कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है हमारा फोर्थ वो दे रही हूं मैं, साइन 7 पाई प्लस थीटा। अब देखो इसमें भी 7 पाई है, अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ये साइन थीटा ही लिखेंगे यहाँ पर, नो कन्वर्जन, ठीक है। अब आएंगे हम यहाँ पर 10 है, 10 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 किस में आता है, पहले पाई अपॉन 2 जो है 90 डिग्री पे आएगा ना, 90 प्लस थीटा आएगा, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कॉस ही है जो प्लस का है, लेकिन यहाँ तो टेन थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा तो माइनस होगा नहीं, टेन थीटा माइनस में होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेन थीटा का, यहाँ 10 को इसको देख के लगाते हैं ना तो माइनस हो जाएगा, और टेन थीटा को किस में चेंज करते हैं कॉट थीटा में, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा, ये होगा। बस इसी तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। अब देखो नेक्स्ट में एक बताती हूँ आपको, देखो एक दो एग्जाम्पल मैंने और ले लिए। देखो साइन पाई प्लस थीटा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पाई जहाँ लिखा वहां कोई चेंज नहीं होता है ना, तो यहाँ पर साइन थीटा ही आंसर आएगा, यहाँ पर तो साइन थीटा ही लिख दो। अब दूसरा है हमारा साइन पाई माइनस थीटा है, तो पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ
कि मतलब इसका हुआ, अब देखो साइन पाइन माइनस थीटा मतलब ये जो हो जाएगा पाई है, तो इसमें भी कोई कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि पाई में आ रखा है। अब जब यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, अब तो करना पड़ेगा हमें, तो होगा ही होगा कन्वर्जन। अब कैसे होगा, देखो पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, तो देखो हमारा पाई अपॉन 2 ये होता है ना, पाई अपॉन 2 ये होता है। अब ये कह रहा है कि इसको जो है ये माइनस थीटा है, देखो ये पाई अपॉन 2 का मतलब तो ये 90 डिग्री हुआ ना। इसने बोला पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, मतलब इसके बीच में कहीं पर होगा, तो इसके तो सब प्लस ही होते हैं, ये तो हमें पता है, सारे प्लस होते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन आएगा, और क्या लिखेंगे, साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। तो बस यही है हमारा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो फंक्शंस मैंने बताए हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसे जरूर सॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।